हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पढ़ाई घर से। हमारा चल रहा था एलजेब्रा में हमने बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर लिया है। आज एलजेब्रा में अपन एक नई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका 2E बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? द्विपद प्रमेय। इस टॉपिक पे अपन क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? अभी देखिए बाइनोमियल थ्योरम होगा क्या। आज की जो क्लास होगी हमारी बेसिक क्लास होगी। इसमें अपन सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है इस पर अपन बात करेंगे। इसका जो फाइनल टर्म होगा इसके टर्म पे अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा, प्रॉपर्टीज़ रहेगा और इसके टर्म्स रहेंगे। तो टोटल अपन किसी भी चीज़ को बाइनोमियल थ्योरम कब कहेंगे, बाइनोमियल चीज़ें क्या होती है, उनके सारे कॉन्सेप्ट को अपन आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? आज का हमारा मेन मुद्दा, मेन फोकस यही रहेगा कि जैसे ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसके बाद फिर अपन कहाँ चलना, मतलब क्वेश्चन पे चलना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? दिख रहा है ना? क्लियर है सारी चीज़ें? ठीक है, क्लियर है? एक बार देख लूँ मैं। ठीक है, दिख रहा है मतलब, है ना? बढ़े आगे चलिए। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं या स्टार्ट अपने को करना है, दैट इज़ व्हाट बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, द्विपद प्रमेय। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, अपन बात करते हैं एक पद की। एक पद को अपन बोलते हैं मोनोनोमियल। ठीक है, मोनोनोमियल क्या होगा? ऐसा पद या ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो। लाइक x हो सकता है, y हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है। क्लियर है? मोनोमियल। ठीक है, एक पद। अब मैं बात करूं द्विपद की, मतलब अपन बात करते हैं बाइनोमियल की। ठीक है, तो बाइनोमियल क्या हो सकता है आपका? दो पद, मतलब दो फैमिलीज, एक से एक अलग फैमिलीज है, वह एक अलग फैमिली है। दो डिफरेंट फैमिली होंगी, उनको अपन क्या बोलेंगे? बाइनोमियल या फिर द्विपद प्रमेय। ये x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी, कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? अगर मान लीजिए इसी में मैं त्रिपद की बात कर लूँ, त्रिपद, ट्राइनोमियल, तो त्रिपद क्या हो सकता है आपका? x प्लस वाई प्लस जेड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल, त्रिपद अपन बोल सकते हैं। क्लियर है? अब इसी पे मान लीजिए मैं बहुपद की बात करूं, बहुपद, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? मल्टीनोमियल बहुपद। तो बहुपद क्या हो सकते हैं आपके? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, इसको ऐसा ले लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू xn। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मल्टीनोमियल, पॉलिनोमियल बहुपद बोलेंगे अपन। ठीक है, पॉलिनोमियल या फिर मल्टीनोमियल बहुपद, जिसमें बहुत सारे क्या होंगे? पद होंगे। ठीक है, दिख रहे हैं ना? जिसमें क्या होगा? बहुत सारा पद होगा। ठीक है, जिसमें क्या होंगे? बहुत सारे पद होंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे? मल्टीनोमियल। तो ये रहा एक पद, द्विपद, त्रिपद, बहुपद। बेसिक्स अपन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए चूंकि हमारा चैप्टर जो है क्या है? द्विपद है, और द्विपद क्या है? प्रमेय है। तो द्विपद प्रमेय क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम क्या है, इस चीज़ को अपन समझते हैं। ठीक है, बुक में आपका दिया हुआ है जो डेफिनेशन, उसको ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे डेफिनेशन पे दे रखा है कि द्विपद में, ठीक है ना, किसमें? द्विपद में। क्लियर आ रहा है ना चीज़ें? ठीक है, द्विपद में अगर द्विपद का जो घातांक है वो क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई मैं दो पद ले लेता हूँ, x प्लस वाई का पावर, होल नंबर क्या होता है? देखिए पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, होल नंबर नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, पहले समझिए।
नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है गिनती संख्या। गिनती संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक? अनंत तक। ये होती है आपकी प्राकृत संख्या। ठीक है, ये क्या होती है आपकी? प्राकृत संख्या। दूसरा चीज़ समझते हैं होल नंबर। होल नंबर्स, इसको बोलते हैं अपन पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, इंक्लूडिंग ज़ीरो। जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वह सारी संख्याएं जो होती है क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। मतलब 0 1 2 3 4 5 अप टू ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक चले जाएगा। क्लियर है? तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि ये होल नंबर क्या होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है ना, होल नंबर क्या होता है समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए, अब बुक में आते हैं और बुक का डेफिनेशन देखते हैं। तो बुक में डेफिनेशन दे रखा है कि जो भी द्विपद है, अब द्विपद क्या होता है हमने बहुत अच्छे से समझा कि द्विपद क्या होते हैं। द्विपद क्या होता है कि दो डिफरेंट फैमिली होने चाहिए, है ना। द्विपद में क्या होना चाहिए? दो डिफरेंट फैमिली होना चाहिए। जैसे x है तो x से ही नहीं होना चाहिए। अगर x प्लस मैं x करूँगा तो यह एक पद है, क्योंकि x और x जुड़ के क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। द्विपद होने के लिए x प्लस क्या होना चाहिए? y, x प्लस होना चाहिए a, x प्लस होना चाहिए 1। ऐसे करके कोई भी दो डिफरेंट फैमिली अगर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? द्विपद बोलेंगे। क्लियर है? उसको अपन क्या बोलने वाले हैं? द्विपद बोलने वाले हैं। तो डेफिनेशन द्विपद प्रमेय का यह कहता है कि अगर कोई द्विपद है, ठीक है, अगर कोई द्विपद है और उस द्विपद का जो घातांक होगा वह एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्लियर है? अगर कोई द्विपद है उस द्विपद का जो घातांक है वह जो घातांक है पूर्ण संख्या होगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे? द्विपद प्रमेय बोलेंगे। क्लियर है? तब हम उसको क्या बोलेंगे? द्विपद प्रमेय बोलेंगे। समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए मैंने x प्लस वाई का होल पावर ले लिया 0। ठीक है, तो 0 क्या है आपका? होल नंबर है, पूर्ण संख्या है। दिख रहा है ना? x प्लस वाई के पावर में अगर मैं 1 ले लिया तो ये भी क्या है? होल नंबर है। x प्लस वाई के पावर में मैंने 2 ले लिया, x प्लस वाई के पावर में मैंने 3 ले लिया, x प्लस वाई के पावर में मैंने 4 ले लिया। ऐसा करते करते यहाँ दिखेगा? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा करते करते मैं x प्लस वाई का पावर n तक जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैं जा सकता हूँ। क्लियर है? तो बोलना ये चाहता है द्विपद प्रमेय कि द्विपद प्रमेय किसी द्विपद में क्या बोलेंगे? द्विपद में, है ना, क्या बोलेंगे? द्विपद में अगर उसका घातांक एक पूर्ण संख्या है, एक होल नंबर है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? द्विपद प्रमेय कहा जाएगा। ठीक, इसको अच्छे से समझते हैं ऊपर से लेके। देखिए, अगर मैंने कोई द्विपद प्रमेय x प्लस वाई लिया और इसका पावर ले लिया 0। ठीक है, दिख रहा है? ये दिख रहा होगा? ठीक है, x प्लस वाई का पावर क्या है? 0। तो x प्लस वाई का पावर मैं 1 ले लिया, या x प्लस वाई के पावर में 2 है, या x प्लस वाई का पावर 3 है। ऐसा करते करते अपन आते हैं, या क्या और ले लूँ? x प्लस वाई का पावर 4 है। ऐसा करके ये दिखेगा, है ना? ऐसा करते अप टू कहाँ तक चले गए? x प्लस वाई का पावर क्या है? n है। ठीक है, तो देखिए x प्लस वाई का पावर 0 कितना देगा? 1 देगा। किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। x प्लस वाई का पावर 1 अगर लूँगा तो ये आ गया x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई होल स्क्वायर लूँगा, इसका कहने का मतलब है कि x प्लस वाई इंटू में x प्लस वाई, और इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो 6 क्लास की चीज़ें हैं, ये अपने को याद ही रहती है एक्चुअली। तो ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई क्यूब की अगर अपन बात करें, x प्लस वाई क्यूब की अगर बात करते हैं अपन, तो ये होता है x क्यूब
प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस क्या होगा y³। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा y³ हो जाता है। अब x प्लस वाई का पावर 4 चलेंगे तो ये होगा x पावर 4। ठीक है, x पावर 4 प्लस 4x² प्लस 6xy प्लस 4xy² प्लस y का पावर 4। ठीक है, प्लस ये क्या होता है x³ होता है, ये x² y² और ये क्या हो जाता है y का क्यूब, xy³। ठीक है, अप टू ऐसा बढ़ते 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 अपन आएंगे तो ये जो होगा इसको हम बोलते हैं द्विपद। क्या बोलेंगे इसको अपन? द्विपद प्रमेय कहा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपनी क्या कहलाएंगी? द्विपद प्रमेय कहलाएंगी या द्विपद प्रमेय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, यहाँ से दिख रहा है? ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये सारी क्या हो जाएंगी? अपनी द्विपद प्रमेय कहलाएंगी। ठीक है, तो द्विपद प्रमेय का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होगा कि जो पावर होगा इसको अपन द्विपद प्रमेय को इस फॉर्म पे ले लेते हैं कि x प्लस वाई का पावर n इज इक्वल टू पावर n। यह द्विपद प्रमेय कहलाएगी, यह द्विपद प्रमेय कहलाएगी यदि n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? यदि n इज इक्वल टू पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, ये इसका फंडा था, ये समझना था अपने को। मेन बेसिक चीज़ द्विपद प्रमेय के लिए ये समझना था कि अगर कोई द्विपद प्रमेय है और इस द्विपद प्रमेय का जो घात है n है, तो यह जो n है क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि यह जो है क्या होगा? एक बहुपद एक द्विपद प्रमेय होगा। क्या होगा? एक द्विपद प्रमेय होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। इतना चीज़ समझ में आ गया कि द्विपद प्रमेय क्या होता है, ये अपने को समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए, एक बार मैं इस फॉर्मूले को और लिखता हूँ क्योंकि जितनी बार लिखो मज़ा आता है। अब मज़ा के साथ साथ क्या हो जाता है? याद हो जाता है। ठीक है, देखिए ये किसी की अभी पावर अगर 0 होता है तो कितना आता है? 1। x प्लस वाई का पावर 1 अगर कर देता हूँ तो ये x प्लस वाई ही देगा। इसका हमने क्या निकाल लिया? x² प्लस 2xy प्लस y²। इसका हमने निकाला x³ प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस y³। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ये आ गया था हमने x टू द पावर 4 प्लस 4x³ y प्लस 6x² y² प्लस 4xy³ प्लस y का पावर 4। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब इतनी चीज़ों पे देखिए एक ध्यान ऐसे रख सकते हैं अपन, इसको मतलब याद रखने का एक तरीका होगा जो आप समझते जाइएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है, देखिए अगर घात, ठीक है, अगर घात 1 है तो शुरू वाले का भी घात 1 और आखिरी घात भी क्या है? 1। दिख रहा है वहाँ तक? ठीक है, आखिरी घात भी क्या है? 1 है। मान लीजिए अगर पावर 2 है तो शुरू घात जो है वो भी 2 है और आखिरी जो घात है वो भी क्या है? 2 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे घात 2 है तो शुरू वाले पे भी 2 है, लास्ट वाले पे भी क्या है? 2 है। अगर पावर 3 है तो शुरू में भी पावर 3 है और आखिरी में भी पावर क्या है? 3 है। यहाँ देखिए यहाँ पे पावर कितना है? 3 है। तो पहले वाले का भी पावर 3 है और आखिरी वाले का भी पावर क्या है? 3 है। पहले वाले का भी पावर 3, आखिरी वाले का भी पावर क्या है? 3 है। अगर यहाँ पे पावर 4 है तो देखिए शुरू वाले का भी पावर 4 है और आखिरी वाले का भी पावर 4 है। क्लियर है? तो अब ये देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का पावर n है। तो अब एक चीज़ तो समझ में आ गया कि x के पावर n है प्लस आगे जो भी होगा, लेकिन लास्ट में जो होगा y का पावर भी क्या होगा? n होगा। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया अपने को इसके हिसाब से। ठीक है, घात 1 है तो शुरू वाले का भी घात 1, आखिरी वाले का भी घात 1। अगर घात 2 है तो शुरू वाले का भी घात 2, आखिरी वाले का भी घात 2। अगर घात 3 है तो शुरू वाले का भी घात 3, आखिरी वाले का भी घात 3। अगर घात 4 है तो शुरू वाले का भी घात 4,
आखिरी वाले का भी घात 4। द्विपद में पहला जो पद है उसका भी घात वही, आखिरी वाले का भी घात वही। तो अगर मैं x प्लस वाई का पावर n की बात करूँ तो x का पहले वाले का भी पावर क्या होगा, n होगा, और आखिरी वाले का भी पावर क्या होगा, n होगा। क्लियर है? चलिए, इतना अच्छे से समझ में आया होगा। मतलब यहाँ से अगर मैं कुछ भी पूछ लेता हूँ, तो आप बता देंगे, एटलीस्ट इतना तो बता देंगे कि फर्स्ट में क्या होने वाला है और लास्ट में क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए इसी के हिसाब से मान लीजिए अगर मैं कुछ भी आपको पूछता हूँ कि भाई x प्लस वाई का पावर 9 क्या होगा, ये बता दो, तो आंख बंद करके मैंने बता दिया कि x पावर 9 स्टार्टिंग में होने वाला है और लास्ट में जो होगा y का पावर 9 होने वाला है, प्लस यहाँ पे जो भी आएगा अभी इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, वहाँ जो भी आएगा उसके बारे में भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब समझते हैं आगे। देखिए ठीक है, अब समझते हैं आगे। यहाँ तक तो क्लियर था, ये एक है ना, और ये क्या था, x प्लस वाई था। ठीक, यहाँ समझिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर आया था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस यहाँ पे क्या आया, y का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं दोनों द्विपद की बात हो रही है तो दोनों पदों को अगर लेके चलूँगा, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसको मैं y का पावर 0 कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं y का पावर 0 कर सकता हूँ, क्योंकि किसी का भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और इस 1 का गुणा x स्क्वायर से कर दूंगा तो x स्क्वायर ही आएगा। वैसे ही यहाँ पे अगर लास्ट में मेरे पास y का स्क्वायर है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे x का पावर 0 ले सकता हूँ। समझते रहिए बात को धीरे से, मैं क्या बोलना चाहता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ सारी चीज़ें आपको ध्यान से समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, समझते रहिए, बस देखते रहिए क्या बोलना चाहता हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए इसका जो हमने निकाला था, तो ये हमने निकाला था एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस हमने निकाला 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस यहाँ पे आया था y का क्यूब। ठीक है, अब इसकी जगह में मैं दोनों पदों को एक साथ लेके चलना चाहूँगा। यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मेरे को तो एक है दिख रहा है, एक का गुणा इसके साथ करूँगा तो उतना ही आएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब मैं यहाँ पे y 0 कर दूँगा तो यहाँ भी अगर मैं x का पावर 0 कर दूँगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? x पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, एक और इसको समझते हैं, फिर मैं बोलना क्या चाहता हूँ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये हमने निकाला था x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy क्यूब प्लस y का पावर क्या आया था, 4। ठीक है, तो यहाँ भी मैं दोनों पद को एक साथ लिखना चाहूँ तो यहाँ पे y का पावर मैं क्या लगा सकता हूँ, y का पावर लगा सकता हूँ 0, तो यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ मैं, x का पावर 0। ठीक है, यहाँ क्या लगा सकते हैं अपन, x का पावर 0। तो अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि x अगर हम इधर चलते हैं और y के लिए भी हम इधर चलते हैं तो x जो है घट रही है और y जो है बढ़ रही है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ऊपर में जितना भी छोटा छोटा भी चीज़ मैंने लिखा, ये सब आपके नोट में रहेगा, तब जाके सारी चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगी। कैसे क्लियर होते जाएंगी, मैंने देखा कि द्विपद क्या होगा, दो डिफरेंट फैमिली होंगे और उनका जो घात होगा उसको क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये आपके नोट में होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो इसमें हमने देखा कि x जो है जब हम इधर जाते हैं तो x का जो पावर है वो घट रही है, और जब हम इधर जाते हैं तो y का जो पावर है वो क्या है, बढ़ रही है। देखिए कैसे, यहाँ पे y का पावर कितना है, सॉरी x का पावर कितना है 2, यहाँ पे x का पावर कितना हो गया 1, अब यहाँ पे x का पावर कितना हो गया 0। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पे पावर y का पावर था 0, यहाँ पे कितना हो गया 1, और यहाँ पे कितना हो गया 2। ठीक है, यहाँ जब ऐसे गए तो x घट रही है और जब ऐसे जा रहे हैं तो y क्या है, बढ़ रही है। जाना अपने को इधर ही है। यहाँ देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है, 3 है, यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ आने से x का पावर क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ आने से x का पावर क्या हो गया, 1 हो गया, यहाँ आने से x का पावर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ की बात करेंगे तो y का पावर यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे आने से y का पावर
1 हो गया, यहाँ पे आने से y का पावर 2 हो गया, और यहाँ आने पर y का पावर क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ की बात करें तो यहाँ 4 था, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 0 x। मतलब जब हम इधर चले जा रहे हैं तो x का जो घात है वह कम होता चले जा रहा है, डिक्रीजिंग होते जा रहा है, और जब हम इधर चले जा रहे हैं तो y का जो पावर है वह इंक्रीजिंग होते चले जा रहा है, मतलब बढ़ते चले जा रहा है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। अब देखिए इसी चीज़ को अपने को लिखना होगा, इसको बोलते हैं एक्चुअली द्विपद प्रमेय का प्रसार करना। एक्चुअली क्या बोलते हैं इसको अपन, द्विपद प्रमेय का प्रसार करना। तो यहीं पे क्या हो रहा है, द्विपद प्रमेय का प्रसार हो रहा है। ठीक है, ठीक है, समझते हैं। देखिए ये गलत हो गया क्या, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अब अपन समझ गए हैं, लिख सकते हैं आसानी से। ये तो 1 आया था, ये आया था x प्लस वाई आया था। इसकी बात करें तो x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा y0 प्लस 2x y प्लस x0 y स्क्वायर। ठीक है, x यहाँ 2 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे y0 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया। इसकी बात करें तो हो जाएगा x क्यूब तो y0, आँख बंद करके लिख सकते हैं ना, x क्यूब तो y0, तो अगला क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर तो y का पावर 1, प्लस फिर अगला क्या हो जाएगा 3x तो y का पावर 2, प्लस अगला क्या हो जाएगा x0 तो y का पावर 3। ठीक है, इसकी बात करें तो x 4 था तो y 0 था। अब क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो गया तो y क्या पावर क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 6x स्क्वायर y स्क्वायर, 3 था 2 हो गया, 1 था ये 2 हो गया, प्लस 4x y क्यूब, ये 2 था 1 हो गया, ये 2 था 3 हो गया, प्लस क्या हो गया x 0 हो गया और y क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, y क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब इसी को देखते हुए बाइनोमियल ट्रायंगल आता है, बाइनोमियल ट्रायंगल आता है। ठीक है, बाइनोमियल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए दिख रहा है ना, बाइनोमियल ट्रायंगल क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। बाइनोमियल ट्रायंगल यहाँ कर दूँ, ये दिखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, मान लो 1 है। ठीक है, बाइनोमियल ट्रायंगल, तो देखो अगर मैं इधर गया 1 को लेके और अगर मैं इधर गया 1 को लेके, तो ये 1 और ये 1 मिल के कितना देगी 2 देगी। ठीक, कितना देंगे 2 देंगे। तो देखिए यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 1, यही बताने की कोशिश करता है। मान लीजिए अगर मैं यहाँ 1 इधर गया तो 1, अब ये दोनों मिल के कितना दे देंगे 3, अब वैसे ये दोनों मिल के कितना दे देंगे 3, और ये कितना देगा 1। तो देखिए 1 3 3 1, तो ये भी आया 1, कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट 1 3 3 1। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसको फिर आगे बढ़ाऊंगा तो ये 1 है, ये दोनों मिल के कितना दे देंगे 4, ये दोनों मिल के कितना दे देंगे 6, ये दोनों मिल के कितना दे देंगे 4, और ये अकेले इधर फिर से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 1। मतलब क्या हो गया 1 4 6 4 1। देख लीजिए यहाँ पे 1 1 4 6 4 1। ठीक है, तो बाइनोमियल ने यहाँ पे ध्यान दिया, और बाइनोमियल ने जब ध्यान दिया तब उनको समझ में आया कि ये जो ट्रायंगल है, बाइनोमियल का जो ट्रायंगल है, ये जो ऐसा ट्रायंगल पे बन रहा है चीज़ें, तो इससे क्या पता चलता है, इससे अपने को उस प्रमेय का जब हम प्रसार करते हैं तो उस प्रसार के कोफिशिएंट के बारे में पता चलता है। क्लियर है, कोफिशिएंट के बारे में पता चलता है। अगर नहीं समझ में आया होगा ट्रायंगल तो एक बार और समझिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया ट्रायंगल तो एक बार और समझते हैं। देखिए, ठीक है, एक बार और समझते हैं इसको। देखिए मैंने लिया यहाँ पे 1, ठीक है, इस 1 को इधर सेपरेट किए, इस 1 को इधर सेपरेट किए, ये दोनों मिलके कितना देंगे 2, तो 1 2 1। ठीक है, ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो पहले ऐसे समझिए। देखिए ये ट्रायंगल शेप कैसे ला पा रहा है। ठीक है, ठीक है, देखिए कैसे, जब मैंने x प्लस वाई का पावर 0 किया था तो वैल्यू कितना दिया था 1, तो इस 1 को ले लिया अपन यहाँ। ठीक है, इस 1 को ले लिया अपन कहाँ, यहाँ ले लिया। अब ये आया था x प्लस वाई, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 ही है और इसका कोफिशिएंट 1 है, दोनों का कोफिशिएंट मतलब किसको बोलेंगे, उस चर जो पद है उसके पहले जो अंक है वही क्या है, उसका कोफिशिएंट है। इसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, सहगुणांक।
ठीक है, क्या बोलेंगे अपन, सहगुणांक। तो एक और एक आया, तो देखिए इस एक को पहले इधर चला दिए और इस एक को पहले इधर चला दिए। ठीक, क्लियर है, ओके। अब देखिए, अब इसमें आने के लिए इसका कोफिशिएंट जानने के लिए इस एक को पहले चला दिए और इस एक को फिर से पहले चला दिए। अब ये जो दोनों एक हैं ये मिलके फिर से कितना दे देंगे, 2 देंगे। मतलब अगला जो कोफिशिएंट आएगा 1 2 1 के फॉर्म पे आएगा, मतलब x² प्लस 2xy प्लस y²। देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये बोलना चाह रहा हूँ, क्लियर है ना। अब फिर वैसे इसको समझेंगे तो ये एक पहले बाहर निकल गया, ये एक भी बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिलेंगे तो 3 देंगे और ये दोनों मिलेंगे तो फिर से कितना देंगे, 3 देंगे। तो अगला जो कोफिशिएंट आएगा वो 1 3 3 1 आएगा, 1 3 3 1 आएगा। तो 1 3 3 1 जो आएगा तो हमने भी देखा था x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y का क्यूब। तो देखिए कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1, इसका 3, इसका 3 और इसका कितना, 1। ठीक है, तो इस जो ट्रेंगल को था, इस ट्रेंगल पे ध्यान दिया था बाइनोमियल ने, तो इसको अपन क्या बोले, बाइनोमियल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, बाइनोमियल ट्रायंगल। समझ में आ रही है बातें, बाइनोमियल ट्रायंगल। अब एक चीज़ का मैं आपसे ये तो कर सकता हूँ ना, ये ऐसा अपन कर सकते हैं कि आपने क्रमचय और संचय की जो क्लासेस मैंने ले रखी है उसकी बेसिक चीज़ों को, उसके जो फॉर्मूलेज, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या होता है, कैसा होता है, अगर आप उन सारी चीज़ों को देखे होंगे, क्लियर है ना, अगर उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अगर आपने सीखा होगा तो वहाँ पर आपने एक बात नोटिस करी होगी कि भैया क्रमचय पे NC अगर 0 हो गया तो क्या वैल्यू आता है, NCN हो गया तो क्या वैल्यू आता है, और NC1 होता है तो क्या वैल्यू आता है। ये चीज़ें आपको पता होंगी किसमें, क्रमचय एंड संचय में। ठीक है, क्रमचय एंड संचय में। मैं क्यों इसकी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हमने कोफिशिएंट सीखा है, जो सहगुणांक जो होता क्या है, इसके बारे में अगर हमने जो सीखा, अभी जो हमने देखा कि 1 3 3 1 1 2 1 1 1 ये जो आ रहा था, एक्चुअल में इनको अपने को इस फॉर्म पे लिखना होगा, तब हम कह पाएंगे कि हमने द्विपद प्रमेय का क्या कर लिया, प्रसार कर लिया। ठीक है, द्विपद प्रमेय का अपन ने क्या कर लिया, प्रसार कर लिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें आई थी, ये तो हो गया 1, ये हो गया x प्लस वाई, यहाँ पे था x² तो y को क्या लिए थे 0, यहाँ पे 2xy प्लस यहाँ पे x क्या हो गया था 0 और यहाँ पे क्या लिए थे अपन y², यही था। यहाँ पे कोफिशिएंट जो दे रखा है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो आपको पता होगा NC0 का वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है। मतलब इस 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, NC0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। तो अपने को पता है NC1 मतलब 2C1, यहाँ पे ऐसे लिख दूँ मैं, ये क्या हो जाएगा NC0। ठीक, यहाँ पे क्या ले लें अपन, NC1, यहाँ पे क्या लेंगे NC2। ठीक, इनकी वैल्यू आप निकालते जाएंगे, मैं डायरेक्ट कोफिशिएंट पे रख देता हूँ, आपको ये संचय का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। तो यहाँ से देखिए मैं डायरेक्ट लिखना शुरू करता हूँ। अब इनके जो कोफिशिएंट है हमने लिखना सीख लिया था, x² y का 0 है प्लस 2xy है प्लस x0 y² है। ठीक है, x² y0। ठीक है, अब इन चीज़ों को अपने को सेपरेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए घात कितने हैं, 2 है तो 2 लेंगे, घात कितनी है, 3 है तो 3 लेंगे, घात कितनी है, 4 तो 4 लेंगे। तो ये हो जाएगा, 1 का मतलब हो जाएगा 2C0, 2C0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, 2C0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। अब इस 2 की जगह मेरे को क्या रखना है, 2C1 रखना है, यहाँ पे क्या रखना है 2, यहाँ पे अपन रखेंगे 2C3, 2C3, इसका भी मतलब क्या होता है, 1 होता है। मतलब 2C0 मतलब 1, 2C1 मतलब 2 और 2C3 मतलब 1। ये आप क्रमचय संचय में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली ये क्रमचय का पार्ट नहीं, यह जो है किसका पार्ट है, संचय का पार्ट है। क्लियर है, ये एक बार आप क्लास, एक बार जो पिछला आपका हो चुका है, एक बार देखना जरूर ध्यान से, तब जाके ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आगे अब आपने सीख लिया है, तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने यहाँ x³ देखा था तो y को 0 देखा था, यहाँ पे 3x² था तो y
1 बढ़ रहा था, ये 3 से 2 कम हो रहा था, बस ध्यान पे यही रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, 3x कम हो गया तो y बढ़ गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया था, x 0 हो गया था, ये क्या हो गया था, कम हो गया था। ठीक है, तो इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3c0, घात 3 है इसलिए 0, 3c0 से स्टार्ट करूँगा। इस 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3c1, इस 3 की जगह लिख सकता हूँ मैं 3c2, इसके जगह लिख सकता हूँ मैं 3c3। ठीक है, क्या लिख सकते हैं अपन, 3c3 लिख सकते हैं। इतना चीज़ क्लियर है। बस यही चीज़ें आगे अपने को बढ़ाते चले जाना है, बढ़ाते चले जाना है, बढ़ाते चले जाना है। और जैसे अपन बढ़ाते 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 जितने भी घात रहेगा उस घात तक अगर अपन ने बढ़ा लिया तो समझ लेना कि हमने द्विपद प्रमेय का प्रसार कर लिया। ठीक है, द्विपद प्रमेय का प्रसार कर लिया। अब ये चीज़ें अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, तो देखिए आगे मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, फाइनली एन तक अपन पहुंचने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर आपको बोला कि x + y का पावर 5 है, तो ये क्या होगा, x + y का पावर 5 है, तो सबसे पहले तो अपन x का पावर 5 रखेंगे और y को क्या कर देंगे, 0। अब चूंकि ये 5 पावर से स्टार्ट हो रहा है इसलिए 5c क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, प्लस अब ये हो जाएगा 5c1, x को कम करेंगे तो x कम होगा तो y का पावर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, प्लस 5c2 होगा, x को कम करेंगे तो y का पावर फिर से बढ़ेगा, प्लस फिर से वही 5c3 करेंगे तो x का पावर कम होगा, y का पावर बढ़ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 5c क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x को कम करेंगे तो y फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर से अब क्या हो जाएगा, 5c5, x हो जाएगा 0 और y फिर से बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा उसका प्रसार। ठीक है, ये हो जाएगा किसी भी द्विपद प्रमेय का क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा। किसी भी द्विपद प्रमेय का क्या होगा, यह प्रसार होगा। ठीक है, किसी भी द्विपद प्रमेय का क्या होगा, प्रसार होगा। तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि x + y पावर का n का प्रसार कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा nc0 x का पावर n, तो y का पावर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो x में क्या होता है, कमी होते जाता है और y में क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो आगे अब इसको बढ़ा लो, तो इसको बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, nc1 करूँगा तो x में पावर n था, इसमें 1 की कमी होगी और y में 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ाऊँगा तो ये हो जाएगा nc2, x में n में यहाँ पे 1 की कमी थी, अब 2 की कमी हो जाएगी x में, अब y क्या हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाएं तो nc3, x में फिर 3 की कमी हो जाएगी और y में पावर फिर से बढ़ जाएगा, प्लस अप टू करते करते ये कहाँ तक चले आएगा, nCn तक आ जाएगा। कहाँ तक आएगा, nCn तक आएगा। अब x में पावर जो होगा n माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा और y का पावर n हो जाएगा। और n माइनस n का मतलब क्या समझ रहे हो कि x का पावर क्या हो गया फिर यहाँ पे 0, जैसा कि हमने अभी देखा था। क्लियर है, आई होप बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाइनोमियल थ्योरम पे हम किसी भी बाइनोमियल का, किसी भी द्विपद प्रमेय का प्रसार कैसे करते हैं, ये चीज़ें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है, तो क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम, ये उसका था कॉन्सेप्ट, ये था इसका बेसिक जानकारी। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ी सी बात अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, उसके बाद सीधे चलेंगे अपन प्रॉब्लम्स की तरफ। क्लियर है, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, बनाते रहिए। समझ में आया होगा आई होप। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो पॉज करिएगा, पीछे देखिएगा, पॉज करिएगा, बिना नोट्स बनाए इसको नहीं देखिएगा। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोबारा कभी आप बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, कैसे इसका प्रसार किया जाता है, इन चीज़ों को आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल इसके प्रॉपर्टीज़ और इसके जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उस पर। ठीक है, थैंक यू।